वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in में। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे सारे बच्चे अच्छे ही हैं। सो गाइस, देखा जाए तो हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर आपकी जियोग्राफी की बुक से एंड इसके बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। इफ यू हैवंट वॉच इट, गो वॉच इट आउट। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि भारत के अंदर ऐसे कौन से क्रॉप्स है जो मेजरली बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन भी होता है, साथ ही साथ हमारे द्वारा खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, सो यार स्टार्ट करते हैं यार विदाउट एनी देरी। बहुत सारी वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स हमारे भारत में उगते हैं गाइस। इवन कुछ क्रॉप्स तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं उगते हैं और सिर्फ भारत में ही उगेंगे, रेयरली भारत में ही मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे कि स्टार फ्रूट हो गया, खट्टा खट्टा स्टार फ्रूट जो हम खाते नहीं है। मेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है। फिर बात आ रही है गाइज उसकी फालसे हो गए एंड बहुत से एग्जॉटिक फ्रूट्स में भी आता है, जैसे पर्सी मेलॉन, जिसको जापानी फल भी कहते हैं, पर्सी मेलॉन। ठीक है, ये एकदम टमाटर की तरह होता है लेकिन खाते वक्त ये बिल्कुल एप्पल की तरह इसका टेक्सचर होता है। तो देखा जाए गाइस तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो सिर्फ इंडिया में ही रेयरली उगते हैं। एंड देखा जाए तो बहुत सारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में भी इंडिया का नाम आता है। ठीक है, अब हम बात करें गाइस ऐसे कौन से क्रॉप्स है, नॉन फूड और फूड दोनों क्रॉप्स उगते हैं भारत के अंदर। साथ ही साथ हर क्रॉप को या हर एक जो भी बुनाई हो रही है, जो भी क्या कहते हैं आपका, जो ज्वार है, बाजरा है, आटा है, यार कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी क्रॉप को ले लो, सबको अपने तरफ से एक अलग ही मतलब सबका अलग एक ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे किसी को सॉइल अलग चाहिए, किसी को टेक्सचर अलग चाहिए, किसी को क्लाइमेट अलग चाहिए, टेम्परेचर अलग चाहिए। सो भारत ही एज यू नो गाइस, भारत में वेदर्स की कमी नहीं है। भारत में पानी भी आता है, सूखा भी आता है, पतझड़ भी आता है, ठंडी भी आती है। सो हर एक अलग अलग सारे के सारे सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस, मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में आएंगे वो है राइस, व्हीट, मिलेट। ठीक है, चावल की बात करी जाए तो यार चावल तो यार मतलब ये स्टेपल क्रॉप है। ठीक है, स्टेपल यानी कि बिल्कुल हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको एक बार तो खाते ही हैं, मतलब एक दिन में एक बार तो आप लोग खाते ही हो। मुझे आपका तो नहीं पता गाइस, लेकिन मैं एक दिन में मुझे चावल एक बार नहीं मिले तो मुझे एकदम अजीब सा लगता है बॉडी के अंदर। एज यू नो गाइस, मैं बंगाली हूँ तो मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे डांट भी बहुत पड़ती है कि चावल कम खाया कर वरना तेरा पेट में निकल आए हो, तो निकल भी रहा है। तो गाइस देखा जाए तो चावल ले लीजिए और रोटी ले लीजिए। रोटी, पराठा, पूड़ियाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया के खाने में मिलेगी और वो भी डेली लाइफ में। ठीक है, फिर हम गाइस न्यूट्रिशन वैल्यू में भी पीछे नहीं रहते हैं। हम जितना खाना खाते हैं, हम बाहर के बहुत सारे लोगों का डाइट देखते हैं, अरे तो ये खाते हैं वो खाते हैं, लेकिन खुद का डाइट देखे गाइस तो हम एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस प्रॉपर डाइट लेते हैं। हम अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए दही भी पियेंगे, छाछ भी पियेंगे, अचार भी खाएंगे, जो बहुत कुछ चीज़ों में न्यूट्रिशियस होता है। फिर हम बात करते हैं रोटी में अच्छे कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है। दाल खाते हैं, दाल तो हाईली प्रोटीन होता है। पनीर खाते हैं। तो यार एक देखा जाए ना, हमें पूरी सोलफुल थाली खाते हैं। हमारा भारत भी किसी और देश से कम नहीं है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बोल ऑफ थिंग्स खाते हैं। सो मिलेट की बात करी जाए, ऑब्वियसली गाइस मिलेट, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारी चीज़ें भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। इसका खिचड़ा वगैरह बनता है एंड जब भी कोई बीमार होता है तो यही सब चीज़ें दी जाती है। फिर गाइस दालों की बात करी जाए तो दालें भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मतलब 5 दिन में कम से कम 3 बार तो मेरे घर में दाल बन ही जाती है। बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, सीरियसली मेरे घर में वेज खाना सबसे ज़्यादा बनता है। इवन नॉन वेज मेरे घर में सब धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड देखा जाए चाय, अरे यार ये क्या छेड़ दिया मैंने बात है। हाँ, चाय की बात करी जाए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भारत में लोग कितनी चाय पीते हैं। ठीक है, मेरे घर में मेरी मम्मी 3 कप चाय पी जाती है पूरे दिन में। और कॉफ़ी, यार नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कॉफ़ी सबका फेवरेट होता है नॉन, बट चाय इज़ इमोशन। ठीक है, शुगर केन की बात करी जाए गाइस, गन्ना, यस,
गर्मियों में गन्ने का जूस पीने का मजा ही अलग है। ऑयल सीड गाइस, ऑयल सीड के अंदर सारी वो सीड्स की बात कर रही हूँ मैं जिससे तेल निकलता है। जैसे सरसों का तेल मस्टर्ड सीड से निकलता है, सोरगम ले लीजिए, आई गेस सोयाबीन हो गया, ठीक है, ऑलिव ऑयल हो गया। ऑलिव की खेती कितनी होती है मुझे पता नहीं, बट सीरियसली ऑलिव ऑयल भी हमारे इंडिया में बनाया जाता है। कॉटन हो गया गाइस, कॉटन की मात्रा तो इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। और जूट हो गया, ठीक है, जूट आप जानते हो, जूट के बैग वगैरह बनते हैं, जूट के कपड़े वगैरह भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें। जूट के जो बोरियां होती हैं वो भी जूट के होते हैं, पर्दे भी जूट के बनाए जाते हैं गर्म हवा से बचने के लिए। सो ये कुछ क्रॉप्स है गाइस जो इसका प्रोडक्शन बहुत मेजर पार्ट में होता है इंडिया के अंदर। ये देखिए जूट का धागा इस तरीके से दिखता है। सो इनकी अब धीरे धीरे करके बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है गाइस चावल की। चावल यार कोई मुझे बताना, ठीक है, चावल सबका आई गेस फेवरेट है। चावल सच में टेस्टी लगता है मुझे, छोले चावल राजमा चावल मतलब बेस्ट कॉम्बो लगता है मुझे, ठीक है। सो मुझे कुछ मत दो, मेरे को चाउमीन मोमोज चिली पटैटो वाला कुछ नहीं चाहिए यार, बस मेरे को छोले चावल राजमा चावल कढ़ी चावल ये सब बना के दे दो ना, मेरा इससे पेट भर जाएगा। दिस इज लाइक एडिक्टिंग फूड, ठीक है। तो चावल की बात करी जाए तो एक खारिफ क्रॉप है गाइस। खारिफ क्रॉप अब अच्छे से याद रखिएगा गाइस, जब भी मैं खारिफ क्रॉप बोलूं तो ये वो क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में उगते हैं, ठीक है, रेनी सीजन के ऑन सेट में उगते हैं। मतलब जब रेनी सीजन शुरू होता है तब इसे बो दिया जाता है और ऑफ सेट में इसको क्या कर दिया जाता है, हार्वेस्ट यानी कि कटाई कर दी जाती है। ऑफ सेट यानी मॉनसून खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, फिर ऑटम लगने लग जाता है, पतझड़, ठीक है। सो गाइस खारिफ क्रॉप अब याद रखना, ये सारे खारिफ क्रॉप रेनी सीजन वाले क्रॉप होते हैं। बेसिकली चावल को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। और जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद हम कहते हैं ना कैसे चिपचिपा सा लग रहा है, पूरी जगह ह्यूमिडिटी हो गई है। सो यस, इस क्रॉप को बहुत ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। साथ ही साथ चावल का दूसरा नाम है पैडी, ठीक है, पैडी भी बोलते हैं इसको, और आप नॉर्मली राइस भी बोल सकते हो। हाई टेम्परेचर चाहिए गाइस इसको, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और इसको एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, पानी में डूबे रहे इस तरीके से पानी चाहिए होता है। सो भारत सेकंड लार्जेस्ट चावल उगाने का कंट्री आता है आफ्टर चाइना। चाइना बहुत चावल खाता है भाई, ठीक है। तो देखा जाए तो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे पहले वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ा था ना ओस, अमन और बोरो, यहाँ पे साल में 3 बार चावल उगाए जाते हैं, 3 बार, ठीक है। सो गाइस नॉर्थ के जो हमारे जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ के जितने भी हमारे हैं, राजस्थान वगैरह भी। राजस्थान, अब मैंने क्यों बोला गाइस, राजस्थान में तो भाई सूखा पड़ा रहता है, मतलब राजस्थान में ज्यादा पानी नहीं है, तो ये तो पानी पीने वाला क्रॉप है, राजस्थान में कैसे उगेगा। सो गाइस जहाँ पे पानी कम होता है ना, वहां पे इरिगेशन की मदद से भी ये क्रॉप उगा दिया जाता है। इरिगेशन मतलब कि जहाँ पे उनके खेत में ट्यूबवेल लगी हुई है और पानी के चैनल लगे हुए हैं, इरिगेशन चैनल्स, पाइपें लगी हुई है पानी डालने के लिए, है ना। सो गाइस ये बेसिकली ऐसी जगहों पे भी उग सकता है जहाँ पानी की थोड़ी कमी है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा भारत का नॉर्थ उत्तर पूर्वी भाग है, वहां तो असम वगैरह मैंने बोला ही आपको, वहां पे भी ये बहुत उगता है। और एरिया एंड डेल्टिक रीजन्स पे भी, डेल्टिक रीजन्स बेसिकली गैंजेस हो गया, जो रिवर्स के साइड में जो प्लेन्स होते हैं वहां पे भी उगता है, बट अब याद रखिएगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज्यादा उगता है। अब हम बात करते हैं गाइस वीट की, ठीक है, वीट रोटी। पर्सनली मुझे पूड़ियाँ ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे मैदे की पूड़ी अच्छी लगती है। आई नो डिसएग्री कर रहे हो यार बहुत लोग, लेकिन मेरे घर में पूड़ी बहुत खाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खाते हैं। रोटी पर्सनली मुझे रोटी अच्छी लगती है बट पराठा नहीं पसंद, ठीक है, मुझे रोटी अच्छी लगती है, बट जैसे मैंने आपको बता ही दिया था यार पर्सनल फेवरेट मेरा चावल है। तो अब हम बात करते हैं वीट की, जिसको हम आटा और रोटी भी इसकी बना के खाते हैं। ये एक राबी क्रॉप है गाइस, राबी क्रॉप, इसकी हालत आप देख ही रहे हो, कितना सूखा सूखा टाइप क्रॉप है, मतलब इसको पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है। और राबी क्रॉप सारे वही क्रॉप होते हैं गाइस जो विंटर से समर के बीच में बोए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब राबी क्रॉप है, मतलब इसको विंटर में सोन यानी कि बो दिया जाता है और समर में इसका हार्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो चावल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है गाइस,
इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, और आप जानते हो गर्मियों में बहुत ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट गरम गरम धूप निकलती है, तो इसको बहुत धूप चाहिए होती है। ठीक है, इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, जब ये उग रहा होता है तब इसे ठंडक चाहिए, और जब ये उग के लहला रही होती है तब इसे सूखने के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए। अगर सूखेगा नहीं तो धान के अंदर से वो बीज कैसे निकलेगा, और फिर वो बीज पिसेगा, आटा बनेगा, है ना। इसमें से धान, ये जो धान होती है इसमें से तो आटा मतलब वो निकलता है, बीज निकलता है। तो इसको सूखने के लिए अच्छी तरीके से ऑब्वियसली बात है समर्स चाहिए, और कूल ग्रो करने के लिए विंटर्स चाहिए। तो विंटर में उगाने के लिए विंटर्स परफेक्ट है, और जब भी पूरी तरीके से अच्छे से लहला रहे होते हैं, पक गए होते हैं, तो इनको सूखने के लिए समर्स चाहिए। सो दिस इज अ ब्राइट सनशाइन वाला, खाने वाला, ज्यादा पानी नहीं चाहिए वाला क्रॉप। ठीक है, सो गाइस देखा जाए तो इसको 50 to 75 सेंटीमीटर ही चाहिए पूरे साल में पानी, जैसे चावल को 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और देखा जाए तो पानी इसको तभी चाहिए होता है जब ये उग रहा होता है, जब ये धीरे धीरे अंकुरित हो रहा होता है, तब नहीं चाहिए होता है जब ये पूरा ऐसे ऐसे करके लहला रहा होता है। आपने वीट का देखा है किस तरीके से लहला रही होती है। तो ये गंगा और सतलुज प्लेन्स के पास गाइस उगते हुए आपने नहीं देखा होगा, मुझे पता है। गंगा नदी और सतलुज रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ऐसे आसपास ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारे भारत का, वहां पे भी ब्लैक सॉइल होता है गाइस। ब्लैक सॉइल के बारे में हमने शायद बाकी चैप्टर्स में ज्योग्राफी के आपके पढ़ा है। ठीक है, सो ब्लैक सॉइल की बात करें तो गाइस ब्लैक सॉइल आपका दक्षिण भारत में भी मिलता है, साउदर्न पेनिनसुला में मिलता है, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में जितने स्टेट आते हैं वहां भी आपका ब्लैक सॉइल मिलता है। ठीक है, सो बात करी जाएगा इस ब्लैक सॉइल आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गंगा, सतलुज, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, इन सारी जगहों पे ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगा, और वहां पे ये वीट की खेती होती है इसके अंदर। ठीक है, सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप माना जाता है गाइस, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार मतलब चावल रोटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा खाया जाता है गाइस। नॉर्थ इंडिया जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां पे चावल इतना नहीं पसंद करते बट रोटी बहुत खाते हैं। इस तरीके से दिखता है, आपने इसको देखा होगा, मैंने इसके कभी खेत नहीं देखे। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ये याद रखिएगा गाइस, ब्लैक सॉइल नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ज्यादा मिलता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान, नॉर्थ के पार्ट भी ले सकते हो आप। ठीक है, और दक्षिण भारत के भी बहुत से पार्ट है जहां ये उगता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस मिलेट्स की। मिलेट, ठीक है, जिसमें आ जाता है गाइस ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, इनके इंग्लिश नाम क्या है गाइस? ज्वार, बाजरा और रागी। आई गेस रागी को बोला जाता है फिंगर मिलेट, बाजरा को बोला जाता है पर्ल मिलेट, और ज्वार को सोरगम बोला जाता है क्या? सो ऐसे कुछ नाम है भाई इनके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट माने जाते हैं इंडिया के, भरपूर होते हैं न्यूट्रिशन लेवल में, आयरन रिच होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। जब भी किसी इंसान को जब भी बीमारी वगैरह होती है तो यही दिया जाता है गाइस, क्योंकि इनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा होता है, अंदर से बॉडी को तंदुरुस्त और रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत कोर्स ग्रेन माने जाते हैं। कोर्स ग्रेन यानी कि बड़े खुरदुरे और रफ होते हैं, इनका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इनको जैसे हम चावल कच्चे खा लेते हैं तो वो नरम हो जाते हैं मुंह के अंदर। बाय द वे मैं कच्चे चावल खाती हूँ, तो इनको खाऊंगी तो इनको चबाती ही रह जाऊंगी और ये मेरे दांत में भी चिपक जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स होते हैं, बड़े रफ होते हैं। इनको पकने में भी बड़ा वक्त लगता है गाइस। इनका खींचड़ा बनता है, खिचड़ी वगैरह बनती है। ठीक है, और इनकी रोटी भी बनती है, बाजरे की रोटी सुनी होगी। तो इनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत हाई होता है। अब ये यहाँ पे देखिए, एक छोटा तो नहीं, बड़ा ही है। यहाँ पे देखिए एक ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों का यार आ सकता है डिफरेंस करना, और एक बार पढ़ लेते हैं। ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है, और इसका प्रोडक्शन एरिया इंडिया में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ एरिया इसने ले रखा है, प्रोडक्शन भी बहुत होता है, ये आपको याद रखना है। फिर बाजरे की बात करी जाए तो ये सैंडी, शैलो, ब्लैक सॉइल में उगता है।
ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है गाइस? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिलता है, ये मत भूलिएगा आप। नॉर्थ वेस्ट पार्ट क्या है हमारा? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में भी मिलता है, साधन पेनिनसुला। फिर रागी की बात करी जाए तो गाइस रागी एक राबी सीजन में उगने वाला क्रॉप है। इसको ड्राई रीजन चाहिए होता है, ड्राई ओके। एंड आपको पता ही है राबी जितना भी है, राबी सीजन है विंटर से समर का होता है ना, तो इसको ड्राई सीजन चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं ज्वार की। ज्वार में पानी बहुत चाहिए होता है, यानी कि ये खारिफ क्रॉप है, मॉइस्ट सीजन चाहिए होता है इसको, ठीक है। फिर बाजरा की बात करेगा इस तो बाजरा बेसिकली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जो हमारे भारत का नॉर्थ यानी कि पूरी जो क्या कह रही हूँ मैं, पूर्वी नहीं, पूर्वी तो ईस्ट हो गया, नॉर्थ यानी कि उत्तरी भाग जो है वहां पे आपको बाजरा उगते हुए ज्यादा दिख जाएगा। राजस्थान में बाजरे की रोटी बहुत बनती है भाई, और वो भी चूल्हे पे बनती है, फिर वो मक्खन माले, नहीं बोलूंगी, मुंह में पानी आ जाएगा। फिर रागी की बात करी जाए तो रागी कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट पार्ट का जितना भी स्टेट पता है वो लिख देना, और दक्षिण भारत का तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह स्टेट पता है वो लिख देना, ठीक है। हाँ यार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से रागी, बाजरा और ज्वार का हमको पता चल गया भाई। अब हम बात करते हैं मेज की, जिसको कॉर्न बोला जाता है, आम भाषा में भुट्टा भी बोलते हैं। अब गाइस मेज एक फॉडर क्रॉप है, फूड क्रॉप भी है, फॉडर क्रॉप भी है। फूड यानी कि जब ये उगता है तो इसका सारे कॉर्न के दाने हम खा लेते हैं ना, और जब वो भुट्टा रह जाता है और उसका छिलका भी रह जाता है तो वो जानवरों के फॉडर में काम आ जाता है, यानी कि खाने में काम आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल, इसका एक भी हिस्सा खराब नहीं जाता। ये खारिफ क्रॉप है। अगेन खारिफ क्रॉप क्या है? वो क्रॉप होता है जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। कब? बारिश होने से पहले, मॉनसून स्टार्ट होने से पहले से बो दिया जाता है, और जब मॉनसून खत्म होने जा रहा होता है सितंबर अक्टूबर में, ये पूरी तरीके से उग गया होता है और उसको काट लिया जाता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर क्या चाहिए गाइस? 21 से 27 डिग्री। अगेन वही बारिश वाला क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट, ठीक है। और ये एलुवियल सॉइल में, पुराने वाले ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है, जिसको बंगर भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं गाइस, जैसे मैंने आपको बता दिया, फूड और फॉडर दोनों में जानवरों द्वारा इसका बाकी का हिस्सा खा लिया जाता है और इंसानों द्वारा इसके बीज को खत्म कर लिया जाता है जो उगता है। तो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है वो है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब साउथ के स्टेट्स की बात हुई है और नॉर्थ के स्टेट की बात हुई है। दिस इज ये आपका नॉर्थ हो गया, ये तेलंगाना, कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो ईस्ट के भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पल्सेस की, ठीक है। आई गेस ईस्ट में नहीं उगता है, ये ईस्ट पार्ट में नहीं। गाइज ये आपको याद रखना, नॉर्थ और साउथ के ही स्टेट्स को लिख देना, ठीक है। ज्यादातर आप लिख देना, उत्तर प्रदेश को लिख देना, यूपी हमारी मत भूलना, तेलंगाना को मत भूलना, कर्नाटका को मत भूलना, साउथ आ गया, मध्य प्रदेश जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उसको मत भूलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पल्सेस की, दालों की, ठीक है। दालों की बात हो रही है भाई, तो दाल ऑब्वियसली बात है ना, जैसे मैंने बताया था 5 दिन में 2 से 3 बार मेरे घर में बनी जाता है। इंडिया दाल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी है, बहुत दाल खाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ही प्रोटीनफुल होता है, न्यूट्रिशियस होता है, वेजिटेरियन लोगों के डाइट के अंदर ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है ना। मैं जानती हूँ गाइस बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं, तो वो दाल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं अपने खाने में। एंड फिर बात करी जाए तो तूर दाल, जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और ग्राम यानी कि चना दाल, जिसको बंगाल ग्राम भी बोला जाता है, ठीक है, चौना दाल ठीक है। तो ये सारी दालें हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो करी जाती हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं इनमें से कौन सी राबी और खारिफ में उगती हैं, तो कौन से बोलोगे? चलो सबसे पहले राबी का करते हैं। राबी कौन सा सीजन है? विंटर से लेकर समर तक। ये वो दालें हैं जिनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए, ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, आराम से उग जाएंगे, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। कौन कौन सी दालें हैं गाइस? तूर दाल, अरहर जिसको कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर और
चना दाल जिसको बंगाल ग्राम भी कहते हैं, ये वो दालें हैं जो राबी क्रॉप है, राबी सीजन में उग जाएंगी, गर्मियों में आराम से उग जाएंगी, पानी ज्यादा नहीं चाहिए। और जो खारिफ क्रॉप है यानी कि वो दालें जिनको पानी ज्यादा चाहिए होती है, वो होती है हरी वाली दाल जिसको ग्रीन ग्राम भी कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर छिलका भी चढ़ा हुआ होता है। फिर एक और दाल है गाइस तूर अरहर, ये भी खारिफ हो सकती है, ये भी आराम से पानी में उग जाएगी। फिर आती है गाइस हॉर्स ग्राम, वो एक अलग ही दाल होती है, ठीक है। तो ये कुछ दालें हैं जो खारिफ में आराम से उग जाएंगी, बट बेसिकली सारी दालें अरहर जो भी है ये सारी दालें कहाँ राबी में जरूर अच्छे से उगती हैं। राबी सीजन वही है गाइस जहाँ पे ज्यादा नहीं चाहिए पानी, सूखे में भी उग जाएंगी ठीक ठाक, मतलब ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है। अब पल्सेस जो हैं ये देखिए, उड़द के यार बहुत बढ़िया पकोड़े बनते हैं गैस, उड़द दाल, मूंग दाल हो गई, फिर मसूर दाल तो नॉर्मली सबके घर में बहुत ज्यादा ही बनती है, ठीक है। तो इनको रोटेशन वाइज उगाया जाता है अदर क्रॉप्स के साथ, यानी कि कभी ये दाल उग रही है, फिर कभी ये फ्रूट उग रहा है, फिर कभी ये वाली दाल उग रही है, इस तरीके से। और गाइज एक दाल है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत बढ़ाता है, वो दाल है अरहर दाल। अरहर दाल उगाने से ना गाइज सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अरहर दाल ना एयर से नाइट्रोजन लेता है और वो सॉइल में छोड़ता है, तो इस वजह से सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाता है। तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नाम आता है मध्य प्रदेश का, सेंट्रल इंडिया में पड़ने वाला देश है ये, राजस्थान नॉर्थ में पड़ने वाला देश है, महाराष्ट्र ये वेस्ट में पड़ने वाला देश है, उत्तर प्रदेश नॉर्थ और कर्नाटका साउथ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब पल्स प्रोड्यूसिंग क्या है स्टेट्स हैं। अब बात करी जाएगा इस पल्स व्हीट, राइस, मिलेट, और ये सब हमने सारे पढ़े हैं, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स थे। हमें टी और कॉफी के बारे में नहीं बताया, बट स्टिल मैं बता देती हूँ गाइस, टी और कॉफी जो है आई थिंक आगे जाके पढ़ोगे, ये असम में, दार्जिलिंग में और भारत के दक्षिणी भाग में उगते हैं सबसे ज्यादा। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे, आई गेस इस बुक के अंदर है आगे जाके भी। सो फूड क्रॉप्स और अदर ग्रेन्स, और भी कौन कौन से ट्रॉपिकल फूड क्रॉप्स हैं और भी क्या क्या चीजें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना अच्छे से ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, जय हिंद, बाय।